हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 गोल्डन रूल देने वाला हूं जिससे आप अपने फेलियर्स को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग रिपीटर्स हैं। हो सकता है किसी ने 2016 की सीजीएल में फेल हुआ हो, कोई 2017 में, कोई 2018 या 2019 के अंदर। अगर आप फेलियर्स देख चुके हैं, आप रिपीटर हैं और फिर से सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट वॉच होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने भी 2016 और 2017 के सीजीएल के अंदर फेलियर्स देखे हैं, लेकिन ऐसा क्या किया जो मैं 2018 के अंदर पास हो गया। अपनी स्ट्रेटेजी मैंने शेयर कर रखी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आपके जो फेलियर्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका स्टडी से रिलेटेड हो सकता है कि आपने ये चीज, टॉपिक आपका वीक है या प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे या आपके मॉक टेस्ट में थोड़ी कमी रह गई थी, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आपकी हो सकती है जो नॉन स्टडी की होती है, आपके माइंडसेट में कुछ आपके गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इतने फेलियर देखने के बाद में माइंडसेट सही नहीं रहता है, ठीक है। आपकी एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी होती है अटेम्प्ट करने की या क्वेश्चंस को देखने की, जो नजरिया होता है वो आपका सही नहीं हो सकता है। हो सकता है आप नर्वस हो गए हो, सब कुछ आते हुए आप फेल हो गए हो। तो दूसरी चीज होती है आपके स्ट्रेटेजीज के अंदर कमी। हो सकता है प्रैक्टिस के दौरान स्ट्रेटेजी में कमी हो सकता है एग्जाम देते वक्त कोई स्ट्रेटेजी हो गई हो, या फिर रात को नींद ना आई हो। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं दो तरीके से लेकर चल रहा हूं। तो इन सभी को फिक्स करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी से रिलेटेड तो सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा माइंडसेट होता है हम उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो वो चीज क्या होती है, लॉन्ग पीरियड के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बना देती है, आपको नर्वस कर देती है। और जो आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आते हुए भी हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम डिजर्व करते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आज उस गैप को हम फिल करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे ताकि हम अपनी फेलियर्स को और सक्सेस को करेक्ट कर पाए और वहां तक जा पाए। तो शुरुआत करते हैं 5 गोल्डन रूल्स के साथ में, जो आपको अपनी तैयारी में मस्ट इंक्लूड करना ही करना है। और फिर देखना आपको रिजल्ट्स में चेंज ना मिले तो बताना, ठीक है। सबसे पहला रूल, ठीक है, वो है इंट्रोस्पेक्शन। किस चीज का इंट्रोस्पेक्शन? ये करना है दोस्तों आपने, अगर हो सकता है कोई 2016 या 2017, जब से भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक A4 शीट पेपर लेनी है और ईयर बाय ईयर, जैसे 2016 का एक ब्लॉग बना लिया, 2017 का एक बना लिया, 18 का, 19 का, ऐसे करके आपको ब्लॉग्स बनाने, वो एग्जाम्स लेकर चलने हैं जो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट थे। हो सकता है वो आपका सीपीओ भी, अगर आप उसमें इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो, CHSL इंक्लूड करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। सीजीएल मोटा मोटा होता है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। वहां से आपको अपना एक माइलस्टोन दिखता है, आप अपने आप को देख सकते हो कि मैं कहां पर लेक कर रहा था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोस्पेक्शन वाली पहली रूल के साथ में। यहाँ पर आपको क्या करना दोस्तों, इन ब्लॉक्स के अंदर A4 शीट के ऊपर आपको ये एक डिटेल, आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। आधा घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। सोचिए कि 2016 में मैं सीजीएल में प्री में क्या क्या गड़बड़ियां हुई। सोचिए, अभी आपको कुछ भी चीजों में नहीं जाना है, सिर्फ 2015 या 16 का जो आपने सीजीएल दिया, पहली बार आपका माइंडसेट क्या था, आपकी प्रिपरेशन में कहां पर आपको लग रहा है कमी थी। हमारे माइंड में हमेशा ये होता ना कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता उस वक्त, तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। वो रिमार्क्स लिख लिए आप सारे ईयर वाइज की, 2015, 2016, 17, 18, जो भी आपने जितने भी ईयर्स का दिया है, रिमार्क्स लिखिए कि आपके कौन सा सब्जेक्ट वीक रहा, मैथ्स में कितना आप कमजोर थे, इंग्लिश में कितना कमजोर थे, हो सकता है प्री आपका निकला, मेंस नहीं निकला। तो वो सारी चीजें आपको ईयर बाय ईयर वहां पर नोट करते रहना है, रिमार्क्स लिखना है। आपकी प्रोग्रेस क्यों रुक रही थी, आप क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आज आप एक बेटर पोजीशन में हो उससे जो आप कल थे, है ना। तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि मैं कहां पर लैग कर रहा था और क्यों लैग कर रहा था। क्योंकि दोस्तों, आप तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते हो जब तक आपको ये ना पता हो कि आप कहां लैग कर रहे थे, क्यों लैग कर रहे थे, है ना। तब तक आप इंप्रूवमेंट की प्रोसेस पर नहीं जा सकते हो और आप अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट करना है इंट्रोस्पेक्शन का। डिटेल एक दिन निकालिए, आराम से पूरा दिन सोचिए आराम से कि क्या क्या वो चीजें थे, सारे के सारे रिमार्क्स A4 शीट के ऊपर ईयर वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। उसमें आपका स्ट्रेटेजी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, आपका माइंडसेट क्या था उस वक्त, वो भी लिखते रहना, ताकि आपको एक अच्छा सा एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल की, जो भी है। फिर चलते हैं हम लोग सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप है आपके पास में डिटेल एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसा भी आपने मोटा मोटा बनाया कि 2015-16, वैसे एक A4 शीट और लेनी है। ये इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगे, पूरा दिन भर आपको लग सकता है, हो सकता है 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
इसमें आपको क्या करना है, जब से आपने पेपर देना शुरू किया, हो सकता है 2017 से या 2018 से आपने शुरू किया है, पहली बार प्री दिया होगा, वो प्री जो आपने दिया था उसको ओपन कीजिए, वहां पर देखिए आपने कहां कहां सिली मिस्टेक्स करी है, कहां कहां कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, कहां कहां हड़बड़ाहट में आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको आते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, कौन से क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन आप जबरदस्ती छोड़ के आ गए, आप नर्वस हो गए, आप घबरा गए, उन सब का एक फिर से एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। 2015 का प्रीलिम्स का अलग बनाइए, फिर आप चलिए अगर मेंस दिया है तो मेंस के अंदर लिखिए कि मैथ्स में कहां कहां गड़बड़ी। क्वेश्चन पेपर आपकी आंखों के सामने लैपटॉप पर होना चाहिए, मोबाइल में होना चाहिए, देखते रहिए। जैसे प्रीलिम्स में आप लोगों को रीजनिंग चेक करनी है, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश चेक करना, चारों का एक डिटेल आपको अलग से लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में मेंस में चले गए, मेंस में कहां स्ट्रेटेजी, हो सकता है स्ट्रेटेजी में गड़बड़ रह गई हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको आते थे, आप नहीं कर पाए, तो आपको एक एक क्वेश्चन जब आप ओपन करोगे ना तो आपके दिमाग में वो पिक्चर आ जाएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे थे और आप एग्जाम जब पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे थे तो आपकी मेंटेलिटी क्या थी, आप दूसरे क्वेश्चन को देख रहे थे, आपकी मेंटेलिटी क्या थी, आधे घंटे बाद में ये क्वेश्चन आया तो आपकी मेंटेलिटी चेंज होगी। ये डिटेल्ड ग्राफ एक आपको बनाना पड़ेगा फिर से, 2015-16 जो भी आपका उसको बनाया, फिर अगले में गए आप लोग, है ना। फिर आप, हो सकता है किसी का टीयर 3 में भी गड़बड़ हो सकता है किसी ने टीयर 4 में गड़बड़ किया हो, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम, वो तो छोटी छोटी चीजें, उनको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मेन होता है आपका मेंस का एग्जाम और प्रीलिम्स का एग्जाम, अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में ऊपर नीचे होता है, थोड़ा लक बेस्ट चलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको वो भी थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि यहाँ पर मैं अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकता था, क्या कमियां रह गई, क्या गलतियां रह गई, क्योंकि जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो सेकंड नंबर पे आपका डिटेल एनालिसिस है, पेपर वाइज करना है, ईयर वाइज करना है, हर एक पेपर आपका आंखों के सामने होना चाहिए, उसको गो थ्रू करो, कहां कहां गलतियां हुई वो सारी डिटेल एनालिसिस के अंदर A4 शीट के ऊपर ईयर वाइज आप लिखते चलिए, ठीक है। वहां से आपको सारा का सारा आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का उस टाइम पे क्या लेवल था, इतने क्वेश्चंस मैं कर सकता था, ये क्वेश्चन शायद मुझसे नहीं हो सकते थे लेकिन ये तो हो जाने चाहिए थे। तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, आप अपना पर्सनल बेस्ट दे ही नहीं पाए, है ना। सिलेक्शन तो छोड़िए, आप अपना पर्सनल बेस्ट ही नहीं दे पाए। अगर आप पर्सनल बेस्ट दे देते तो एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन मिलता आपके फेलियर से भी, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अपना पर्सनल बेस्ट नहीं दे पाए। तो आपको इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है किसी का सिली मिस्टेक भी हो गया हो, बहुत सारी चीजें होती है प्रिपरेशन के अंदर, 2-5 लाइनों में मैं आपको सारी चीजें तो बोल नहीं सकता हूँ। तो आपको ये 2 चीजें करनी, पहला इंट्रोस्पेक्शन, आपको ये रिवाइज करना अपने माइंड के अंदर क्या कमियां रह गई थी। दूसरा आपको करना है इवैल्यूएशन डिटेल, वो कैसे करोगे, आप ईयर वाइज पेपर लेकर चलोगे और जो जो आपने एग्जाम्स अभी तक अटेम्प्ट किए हैं, प्री मेंस वगैरह जो भी आपका, चाहे सीपीओ, CHSL हो, CGL, सबका आपको लेकर चलना है। उससे क्या आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी, आपको अपना ग्राफ पता चलेगा कि मेरे को कहाँ कहाँ कमी रह गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में आएंगे प्रॉब्लम्स का, हमने पता लगा लिया है तो अगला स्टेप तो आपको पता है उसका सॉल्यूशन। आपको जितने भी आपके लूप होल्स हो, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आपके माइंडसेट या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, आपको उनको फिक्स करना पड़ेगा, उन लूप होल्स को। जैसे कि आपको हर इंसान का अलग एक लूप होल हो सकता है, किसी का कोई टॉपिक भी हो सकता है, किसी को हो सकता है रात को एग्जाम देने से पहले नींद ना आती हो, कोई ऐसा भी हो सकता है रात आराम से सो के जाता हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, आपको अपने लूप होल्स पता करने पड़ेंगे। आप हजारों स्ट्रेटेजीज देख लीजिए, वो काम नहीं आएगी तब तक जब तक आप खुद की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हो, उन स्ट्रेटेजीज को ऑब्जर्व कर कर ये आपको करना पड़ेगा। लूप होल आपको फिक्स करना पड़ेगा, नई स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि पुराने वेपन्स तो आपके काम नहीं आ रहे, उन पे जंग लग चुके हैं, नए वेपन्स की जरूरत है, नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दूसरे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनिए, वहां से आपको क्या बेनिफिट लग रहा है वो आप अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कीजिए। मैंने जैसे अपनी स्ट्रेटेजीज बना रखी थी, जैसे मुझे प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर मैथ्स में, मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी। 2016-2017 के मैथ्स में मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी गलत थी, ये मैंने आइडेंटिफाई किया इंट्रोस्पेक्शंस के थ्रू और डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू। तो मुझे पता चल गया यहाँ गड़बड़ हो रही है, अगर मैंने इसको फिक्स नहीं किया ये चीज दोबारा से होगी, है ना। तो दोबारा से मैं फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने उसके लिए जैसे एक 10 सेकंड प्लान बनाया था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लेना, काफी अच्छा है। 10 सेकंड प्लान बनाया था और अपनी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी को मैंने ठीक किया था और मैं थोड़ा मेरा काफी इंप्रूवमेंट रहा और सिलेक्शन आपके सामने है मेरा। इंग्लिश के अंदर मेरी सिली मिस्टेक्स हो जाती थी कि ये क्वेश्चन तो आते हुए गलत हो गया, ये क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गया, है ना। तो उसको फिक्स करने के लिए मैंने 1:3 का फॉर्मूला बनाया। ये है कुछ भी नहीं है,
आपको ऑलरेडी ये चीजें आती है, लेकिन नेमोनिक बना लिया ताकि मेरा माइंड में ये चीजें बार बार सिग्नल आता रहे कि ये इस चीज की वजह से मैं फेल हुआ हूं और इसको मुझे हल्के में नहीं लेना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं फेल सिर्फ इनकी वजह से हो रहा हूं, तो मुझे इनको फिक्स करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप आपका फिक्स दी लूप होल्स। और कैसे करना है वो आप चाहे दूसरों की स्ट्रेटेजी से आप ऑब्जर्व करके अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाइए, आपको उनको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्या है 2, 3 या 4 फेलियर देख लिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, है ना, हड़बड़ाहट, नर्वसनेस, ये सब कुछ होगा ही होगा। तो आप इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते हो कि आपका माइंडसेट कमजोर है तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं, होगा कुछ भी नहीं। आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर रोज उठकर, हर रोज अपने आप को आपको ये याद दिलाना होगा कि मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, वो जो फेलियर्स है एक्चुअल में वो अब मेरे लिए बर्डन नहीं बनना चाहिए, मैं उस चीज को अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। मैं उनसे बेटर हूं जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनसे ये गलतियां शायद हो सकती है, चाहे वो लोग फेल हो सकते हैं। मेरे पास में एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस है, तो इसको बर्डन नहीं बनाना, इसको अपॉर्चुनिटी बनानी है। जो आपके फेलियर से ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ताकि आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर अच्छा कर पाओ और पॉजिटिव रह पाओ, नेगेटिव लोगों से दूर, नेगेटिव सोच से दूर। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट को डेली प्रिपेयर करना, हर वक्त खुश रहना है और ये एहसास दिलाना है कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं वो सारी कमियां दूर करने वाला हूं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। पढ़ाई तो बहुत कर ली है, चीजें तो बहुत आती है, लेकिन अब मुझे यहां पर काम करने की जरूरत है। चौथा स्टेप आपका माइंडसेट हो गया। पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा दोस्तों, हर साल के साथ में कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस को भी बूस्ट करना ही है। हार्डवर्क जो आप करते आ रहे हैं वो करना ही करना है, लेकिन सिर्फ आपको हार्डवर्क पर ही नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी वहां पर ऐड करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस हर एक क्वेश्चन की डिटेल आपके पास में अप्रोचेस, जैसे मैंने कई बार बताया कि मैथ्स का, अगर मैथ्स का पेपर कर रहे हो तो 3-4 तरीके की, पहला आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, दूसरा आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, तीसरा आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, चौथा लास्ट में आपको जुगाड़ लगाना है। तो इन सब की आपको मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा आपको। कई बार हम लोग वो क्वेश्चन भी ठीक करके आ जाते हैं तुक्के में, जिनका हमें लगता है कि यार ये तो आता ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमको करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन है, तो आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। ये चीज कब आएगी? जब आप अपने पेपर्स को डिटेल एनालिसिस करोगे कि अरे यार ये तो यहाँ पर ऑप्शंस बिना क्वेश्चन पढ़े भी ऑप्शन से टिक करके हो सकता था, इसका मल्टीपल बन रहा था। तो ये सारी चीजें आप वहां पर इंक्लूड कर सकते हो। तो पांचवी स्टेप के अंदर हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको डेली अपने रूटीन के अंदर फिजिकल वर्कआउट, मेडिटेशन ऐड करना है। ठीक है, अपना एक हेल्दी रूटीन रखना है जहां आपको अच्छा खाना है, अच्छी नींद निकालनी है। ऐसा नहीं कि 5-5 घंटे ही सो रहे हो, पागलों जैसे हो, लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, रूम में बैठे हुए हो, फालतू के थॉट्स चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी क्योस अपने माइंड में आपको क्रिएट नहीं करना है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे हर हाल में करना ही करना है, निकालना ही निकालना है, फालतू का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मेरा माइंडसेट क्लियर है, मुझे ये करना है, ये करना है। अगर आपके पास में ये क्लियरिटी नहीं, आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपके पास में एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि आप इन चीजों को हैंडल कर पाओ, क्योंकि ऑलरेडी आप फर्स्ट टाइमर तो हो नहीं, आपके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो उसको ऐड कीजिए और आगे बढ़िए। कोई आपके पास में फियर ऑफ फेलियर होना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, है ना। आपके पास ये होना चाहिए कि इस बार तो मैं पास होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में इतने सालों का फेलियर का एक्सपीरियंस है, वो गलतियां मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा एटलीस्ट, और नई गलतियां भी ना हो पाए इस चीज को भी इंश्योर करना है। दूसरों से अपनी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कीजिए, दूसरों की स्ट्रेटेजीज को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी बातें सुनिए, ताकि उनकी गलतियां भी आपको पता चले कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि ये गलतियां तो फिक्स कर दिए, कोई नई गलती इस साल ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि एसएससी का खेल बहुत ही ज्यादा रिस्की खेल है, तो अपने दोस्तों से भी बातें कीजिए, डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपनी पढ़ाई पर स्टिक हो जाइए, माइंडसेट क्लियर बनाइए और देखिए दोस्तों, आप अपनी सक्सेस को इन स्टेप्स के थ्रू जीत सकते हो, आप सक्सेस को ले सकते हो। ये 5 गोल्डन रूल है जो मैंने अपनी 2018 की प्रिपरेशन में शुरू से इन चीजों का ध्यान रखा था। तो अगर इस चीज से बेनिफिट हुआ है, मुझे इस चीज से सक्सेस मिली, क्योंकि आता तो 2016 में बहुत सब कुछ था, 2017 में भी बहुत जबरदस्त तैयारी थी, तब सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, 16 में क्यों नहीं हुआ, 17 में क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा क्या किया जो मैं 18 में सिलेक्ट हो गया? कुछ भी नहीं किया। वही बुक्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, सभी वही क्वेश्चन है जो कर रहे हैं, सबके पास वही अप्रोचेस है, वही सभी के पास मेथड्स है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंस आता है आपके स्ट्रैटेजी और आपके माइंडसेट को लेकर। आप कैसे वहां पर अपने आप को इंप्लीमेंट करते हो, आपकी जो चीजें आपको आती है, आपको
कैसे पर्सनल आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहीं से आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इन 5 गोल्डन रूल्स को आप फॉलो कीजिए, बिलीव मी 100% आपको फायदा होगा, नुकसान तो होने से रहा, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।